पाचन का दिन ऐसा होता है, ध्यान से सुनना, ये महत्तम आपके जीवन को सुख प्रदान करता है, आनंद है। दीपावली के दिन घर के दरवाजे पर केवल द्वार पूजन होती है, शुभ लाभ नहीं लिखाया जाता। आज लाभ पाचन का दिन ऐसा होता है कि कंकु से, सिंदूर से, हल्दी से, जो आपके घर में हो उससे दरवाजे पर या मंदिर के अंदर जहां तुमने लक्ष्मी पूजन करी होती है, एक तरफ शुभ दूसरी तरफ लाभ लिखाया जाता है, जिससे हमारे घर में संपदा बढ़े, सत्ता बढ़े, हमारा वैभव बढ़े। आज के दिन लाभ पाचन क्यों कहा गया? क्योंकि इसी दिन गुणवती ने अपने भाग्य को लाभान्वित किया था, इसलिए ये लाभ पाचन है। बहुत कुछ आपसे भी निवेदन है, आज लाभ पाचन का दिन निकलने मत देना। अपने घर के दरवाजे पर कुंकू से, हल्दी से या सिंदूर से, या जहां आपने लक्ष्मी का पूजन घर के अंदर करा हुआ, पूजन वाली जगह पर कोई दीवार हो, भगवान की अलमारी हो, भगवान की चौखट हो, कोई अब जहां हो, छोटा सा शुभ लाभ जितना बड़ा आप लिख सकते हो, तीली से, काड़ी से, उंगली से, जहाँ अगर वहां नहीं लिख सकते तो अपने घर की अलमारी पर, तिजोरी पर, भंडार भरने वाली जगह पर, रसोई कहीं पर भी शुभ लाभ लिखना। जीवन पर्यंत समृद्धि सुख वैभव। और नियम बना लो कि दीपावली के बाद लाभ पाचन के दिन हमको शुभ लाभ लिखना है। आज ही का दिन होता है, आप लोगों को तो मालूम होगा, पहले के समय में दिवाली पर ये जो गल्ला व्यापारी है ना महाराज, ये लोगों की छुट्टी हो जाती है। जी, ये गल्ला व्यापारी जो होते हैं ना, सारा व्यापार की छुट्टी हो जाती है। तो गल्ला व्यापारी जो होते हैं, कपड़ा व्यापारी होते हैं, नया काम जब चालू करते हैं तो आज ही के दिन से करते हैं महाराज, क्योंकि आज के दिन उनकी बही खाते की वापिस पूजन होती है, गल्ले की पूजन होती है, व्यापार की पूजन होती है, क्योंकि आज के दिन से जो करा हुआ जाता है वो आगे तक बढ़ जाता है, तरक्की की ओर। वकील, ये जो जितने आपने ये जीवन बीमा निगम करने वाले होते हैं, या LIC वाले होते हैं, या गाड़ी वाहन वाले होते हैं, या अन्य जितने भी होते हैं, इनको आज के दिन अपने काउंटर पर, अपनी पेन पर, लीड पर जो काम करते हैं वहां पर शुभ लाभ लिखना जरूरी होता है। कई लोग बाहर रहते हैं, नहीं लिख पाते, तो एक कोरे कागज पर कुंकू से शुभ लाभ लिख लो, वो घर पर जाकर बाद में चिपका। पर आज के दिन शुभ लाभ से लिखा जाता है, वो जीवन पर्यंत सुख समृद्धि में कमी और आनंद देने वाले। कार्तिक का महीना, आपका कोई काम उलझ रहा है, आपका कोई काम ऐसा है जो बहुत दिन से उलझा हुआ है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का हो, चाहे वो किसी से जुड़ा हुआ हो, और वो नहीं होना, तो स्कंद पुराण कहती है, हमारे खंड में भी वर्णन है शिव महापुराण, कि किसी भी नवमी को आप आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर, मौली मतलब हाथ में जो नाड़ा बांधते हैं, लच्छा, मौली, लच्छा, नाड़ा, हाथ में बांधने वाला पूजन वाला धागा लाल, घी का दिया लगाकर 5 परिक्रमा आंवले के वृक्ष की कर लीजिए, और परिक्रमा कर धागे को वहीं पर छोड़कर थोड़ा सा धागा और रस से लेकर किसी टहनी पर उसको कामना कर बांध दीजिए। महाराज, 10वीं तिथि को, 9वीं को तो ये करोगे, 10वीं को वापस जाकर आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाइए, और जो धागे की आपने टहनी पर जो धागा बांधा है उसको खोल कर लिए, अपने हाथ पर बांधकर उसी धागे को पहनकर अपने काम के लिए निकल जाइए, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। स्कंद पुराण में आंवले के वृक्ष का बड़ा महत्व है। वृक्ष में जो गोंद लगी है वो ब्राह्मण हत्या का निश्चय है।
जमीन पर जो वृक्ष लगते हैं और वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। बंजर भूमि ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है तुम्हारे बहू का अगर जापा होए, बहू की डिलीवरी होए, बहू को संतान होए तो खूब घी में गोंद तल कर खिलाओ। और जन्माष्टमी रामनवमी पर भगवान का प्रसाद तैयार करो तो उसमें गोंद मत डालना, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश रहता है। भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव दर्शकों, दीपावली के 5 दिवसीय पूजन का पावन क्रम अब पूर्ण हो चुका है और अब आता है दीपावली के 5वें दिन का उत्सव लाभ पंचमी, जिसे बहुत ही शुभ और फलदायी तिथि माना गया है। कहा जाता है यदि लाभ पंचमी के दिन आप एक छोटा सा उपाय श्रद्धा से करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। इस दिन किया गया पूजन केवल धन ही नहीं बल्कि लाभ और सफलता दोनों का द्वार खोल देता है। तो आइए जानते हैं लाभ पंचमी के दिन क्या करना चाहिए। जैसा कि गुरुजी ने बताया है, यह उपाय आपको प्रदोष काल में करना है, यानी वह समय जब दिन ढलने के बाद का शांत और शुभ काल होता है। इस दिन आपको 3 स्थानों पर शुभ और लाभ लिखना है जहां आपने लक्ष्मी पूजन किया है, अपनी तिजोरी या धन स्थान पर, और तीसरा घर के मुख्य द्वार पर। घर के मुख्य द्वार पर आप शुभ और लाभ दोनों को लिख सकते हैं या एक ही ओर भी लिख सकते हैं, दोनों मंगलकारी हैं। फिर जहाँ आपने लक्ष्मी पूजन किया है वहाँ भी शुभ लाभ अंकित करें और अंत में जहाँ आपकी तिजोरी या लक्ष्मी का सिक्का रखा है वहाँ भी शुभ लाभ लिख दीजिए। याद रखिए, पिछले वर्ष का लिखा हुआ शुभ लाभ अब मिट जाएगा और इस वर्ष पंचमी पर नया लिख जाएगा। यही आपके नए वर्ष के लाभ और सौभाग्य का आरंभ है। लिखने के लिए आप कुमकुम, सिंदूर या हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसी से लिखें। इस दिन पूजनीय पंडित जी भी यह उपाय बताते हैं कि लाभ पंचमी दिन किया गया एक छोटा उपाय माँ लक्ष्मी को घर में स्थायी रूप से आमंत्रित करता है और उनके घर में आते हैं रिद्धि सिद्धि और संपन्नता। पंडित जी भी यह कहते हैं, जो भी व्यक्ति हर दिन शुभ महापुराण की कथा श्रद्धा से सुनते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कर्ज, रोग या मानसिक चिंता जैसी हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। माँ लक्ष्मी और भगवान शिव की कृपा उनके जीवन में स्थायी रूप से बनी रहती है। इसलिए सुबह कथा सुनना और शाम को यह उपाय करना दोनों ही अत्यंत शुभ माने गए हैं। दर्शकों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हर दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ जुड़े रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक पहुँच सके।